किसी डिजाइनर के घर को देखकर अक्सर ये ख्याल आता है ना कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। मतलब हर चीज इतनी परफेक्ट, इतनी खूबसूरत। तो चलिए आज इस मॉडर्न घर के एक छोटे से विजुअल टूर पर चलते हैं और उन सीक्रेट्स को ढूंढते हैं जो हर चीज को एक साथ जोड़कर वो वाव फैक्टर देते हैं। तो सवाल ये है कि एक आम घर और एक डिजाइनर घर में फर्क क्या होता है। यह सिर्फ महंगे फर्नीचर या बड़ी जगह की बात नहीं है। इसका असली राज छिपा होता है छोटी छोटी डिटेल्स में, उन सोचे समझे फैसलों में जो किसी भी जगह को अच्छा से शानदार बना देते हैं। आइए अब इन्हीं डिटेल्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले घर के दिल में चलते हैं, यानी कि सोशल एरिया में। ये वो जगह है जहां सब एक साथ आते हैं, बातें होती हैं, मेहमान आते हैं। इसलिए यहां एक खुला खुला और जुड़ा हुआ माहौल बनाना सबसे जरूरी होता है। देखते हैं कि यहां ये कैसे किया गया है। जरा ध्यान दीजिए, लिविंग एरिया कितनी आसानी से डाइनिंग स्पेस में मिल रहा है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि बहुत सोचा समझा डिजाइन है। इसका सीक्रेट है एक जैसी कलर स्कीम। हल्के न्यूट्रल रंग एक शांत बेस बनाते हैं और फिर फर्नीचर के गहरे ज्वेल टोन्स, जैसे कि ये खूबसूरत नीला रंग, एक लग्जरी का टच देते हैं। और हाँ, ये सुनहरे एक्सेंट्स, ये एक विजुअल धागे की तरह काम करते हैं जो सब कुछ एक साथ पिरोकर एक कमाल का फ्लो बनाते हैं। अच्छा, अब जरा इस टीवी यूनिट को पास से देखते हैं। इसका डिजाइन एकदम स्लीक और क्लीन है ताकि ये कमरे में बहुत भारी न लगे। लेकिन असली जादू तो इसकी डिटेल्स में है। ये जो मिनिमलिस्ट गोल्ड हार्डवेयर है, ये हमें डाइनिंग एरिया के एक्सेंट्स की याद दिलाता है, जिससे वो कनेक्शन और भी मजबूत हो जाता है। और साइड में लगी दीवार की लाइटें, ये सिर्फ एक सॉफ्ट वार्म रोशनी ही नहीं देती, बल्कि इस पूरे एरिया को फ्रेम करके एक फोकल पॉइंट भी बना देती हैं। डाइनिंग रूम में ये बड़ा सा जियोमेट्रिक गोल्ड मिरर सिर्फ एक सजावट का सामान नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन टूल है। इसकी चमकीली सतह पूरे कमरे की रोशनी को पकड़ती है और उसे फैला देती है, जिससे ये जगह तुरंत ज्यादा रोशन और बड़ी महसूस होने लगती है। ये एक क्लासिक ट्रिक है जो ग्लैमर के साथ साथ थोड़ा ड्रामा भी ऐड करती है। तो अब इन चहल पहल वाले सोशल एरिया से निकलकर एक शांत और सुकून भरी जगह की ओर बढ़ते हैं, बेडरूम। ये एक प्राइवेट रिट्रीट है। यहाँ का फोकस एंटरटेनमेंट से हटकर रिलैक्सेशन पर आ जाता है और डिजाइन की भाषा भी बदल जाती है, जो टेक्सचर पर ज्यादा जोर देती है। यहाँ सारा खेल टेक्सचर्स का है। इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, हेडबोर्ड पर मार्बल का ठंडा चिकना एहसास और उसके ठीक बगल में वर्टिकल लकड़ी की पैनलिंग की कुदरती गर्मी। ये जो मेल है, ये एक विजुअल और टैक्टाइल गहराई पैदा करता है, जिससे कमरा बहुत रिच और सोफिस्टिकेटेड लगता है। और ये मॉडर्न पेंडेंट लाइट्स, ये एक स्कल्पचरल टच देती हैं और मटेरियल्स के इस खूबसूरत खेल को पूरा करती हैं। स्टोरेज भी खूबसूरत हो सकता है और ये वार्डरोब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अपनी ग्लॉसी और मिनिमलिस्ट फिनिश के साथ ये कमरे के शांत माहौल में एकदम घुल मिल जाता है। इसमें लगा मिरर सिर्फ काम की चीज नहीं है, बल्कि ये वार्डरोब की बड़ी सतह को तोड़कर उसमें एक हल्कापन भी लाता है। मतलब फंक्शनैलिटी और एलिगेंस एक साथ। तो हमने अलग अलग कमरों को तो देख लिया, पर वो कौन सी चीज है जो इन सब को एक खूबसूरत कहानी की तरह जोड़ती है? चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और उन 4 मेन प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो इस पूरे घर को इतना कनेक्टेड और बैलेंस्ड दिखाते हैं। तो पूरी कहानी इन 4 डिजाइन प्रिंसिपल्स पर टिकी है। पहला, गोल्ड और ब्रास एक्सेंट्स का स्मार्ट इस्तेमाल, जो एक कनेक्टिंग थ्रेड की तरह काम करता है। दूसरा, वार्म न्यूट्रल्स और गहरे ज्वेल टोन्स का एक बैलेंस्ड पैलेट। तीसरा, लेयर्ड लाइटिंग, मतलब माहौल बनाने के लिए अलग अलग तरह की लाइट्स का कॉम्बिनेशन। और आखिर में मार्बल और लकड़ी जैसे टेक्सचर्स का बोल्ड कॉन्ट्रास्ट। जब ये 4 चीजें पूरे घर में लगातार इस्तेमाल होती हैं, तो वही यूनिफाइड डिजाइनर लुक तैयार होता है। जैसा कि हमने देखा, बड़ा डिजाइन वाकई छोटी छोटी डिटेल्स में ही छिपा होता है। एक सही जगह पर लगे लैंप की गर्मी हो या फिर चिकनी और खुरदरी सतहों का कॉन्ट्रास्ट। तो इस पूरे टूर की कौन सी डिटेल सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी? वो कौन सी एक बात है जो अपने स्पेस को बेहतर बनाने के लिए याद रखी जा सकती है?